जय श्री कृष्ण। चलते हैं आज अपन अगले पद की ओर। यहाँ पर जो पद लिया गया ये भी भ्रमर गीत से लिया गया है, जहाँ गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना दे रही है। क्या देती है उल्हाना? कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। हमने इतने संदेशे भेजे हैं श्री कृष्ण को कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे और हमारी भाव जो है वो अनंत हो गए होंगे, सबके पास चले गए होंगे, सब लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। इतने पत्र भेजे हमने कि मथुरा के सारे कुएं जो हैं वो भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, पटवत कहते हैं भेजना, अपनी ओर से तो भेजते नहीं है। हमरे फिरी न फिरे, और हम जो भेजते हैं उसका भी प्रत्युत्तर कोई देते नहीं है। न तो अपनी ओर से कोई भेज रहे हैं और न हमने जो भेजे हैं उसका कोई प्रत्युत्तर दे रहे हैं। जितने पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक मार्ग में चलने वाला राही हमने मधुबन में भेजे हैं, अर्थात मथुरा भेजे हमने, जितने भी पत्रवाक संदेशवाक मथुरा भेजे हैं। जितने पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक हमने मधुबन को भेजे हैं, मथुरा को भेजे हैं। बहुरी न शोध करे, वे वापस इधर आने की कभी चिंता की नहीं। शोध करने का तो शुद्ध नहीं लेना, वे वापस लौट कर नहीं आए। गोपियाँ कह रही है कि विडम्बना यह है कि हमने इतने पत्र भेजे, न तो कृष्ण उनका उत्तर देते हैं और न उन पत्रों को शायद पढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमने जो संदेशवाक भेजे हैं वे संदेशवाक भी एक बार जाने के पश्चात पुनः लौट कर इधर नहीं आते। कह वे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोद करना वश में करना, ऐसा प्रतीत होता है। क्या पता उनको श्याम ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने सम्मोहन में फंसा कर लिया हो, उन्हें अपने प्रेम के जादू में फंसा लिया हो। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, उनको सिखा करके अपने वश में कर लिया। क्या कहूँ बीच मरे, और या फिर ऐसा होता है कि वो बीच रास्ते में मर गए, या तो उधर नहीं पहुँचे या वहाँ से लौटे तो इधर नहीं पहुँचे। कुल मिलाकर भाव यह है कि जितने भी पत्र भेजे उन पत्रों का न तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया और न ही जो संदेशवाक हमने भेजे हैं वे लौट कर पुनः यहाँ पर आए। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, एक सखी एक गोपी कह रही है कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कागद गरे में मसी खूटी सरदव लागी जरे। कागज यानी कागज, गरे यानी गल गए हैं, मेघ यानी बादल से, वर्षा जल से ऐसा लगता है कि मथुरा के जितने भी पेपर थे, कागज थे, वे सब गलकर समाप्त हो गए। मसी खूटी, मसी कहते हैं स्याही को, खूटी यानी समाप्त होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा की सारी स्याही समाप्त हो गई हो। और या सर, सर कहते हैं लेखनी को, जिससे पूर्व में आपने देखा होगा कई जगह पर कि पूर्व में कलम या अपनी तरह की पेन नहीं होती थी। वो क्या करते थे, पेड़ की किसी टाली को काट करके उसे छील करके स्याही में डुबो डुबो करके लिखा जाता था, वो कहलाता था सर। और दव कहते हैं अग्नि को। ऐसा लगता है कि अग्नि के माध्यम से सारे सर जो है वो जल गए होंगे। तो ये व्यंग किया है कि ऐसा लग रहा है कि शायद मथुरा के सारे पेपर जो है, सारे कागज जो है वो बादलों के माध्यम से जल गए होंगे। मसी यानी स्याही सारी समाप्त हो गई होगी, और जो सर है, कलम है, वे सारे अग्नि की भेंट चढ़ गए होंगे, सारे जल गए। ये एक प्रकार का व्यंगपूर्ण उदाहरण है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो वैसे भी जन्मांध हूँ, अंधा हूँ, और मैं उनके हृदय को भावों को, गोपियों के हृदय को भावों को, उनके भीतर क्या छुपा, कृष्ण के प्रति उनका कितना स्नेह है, कितना मोह है, ये मैं शायद अपनी लेखनी के माध्यम से लिख नहीं पाऊँगा। चलो बढ़ते हैं अपन अगले पद की ओर, जो अंतिम पद भी है, जिसमें बताया है सूर ने कि मनुष्य अपने मन के मुताबिक करता है। अब उस मन के मुताबिक करने में उसे आनंद की प्राप्ति होती है। हमें मालूम है कई बार मन के अनुरूप चलने से नुकसान भी होता है, लेकिन उस व्यक्ति को उस नुकसान में भी आनंद की अनुभूति होती है। जैसे गधे को देख लीजिए आप, गधे को आप कितना भी स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए, लेकिन उसे रेत में लौटते बगैर आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो ये अपने अपने मन की बात है, किसी को किसी में आनंद आता है तो किसी को किसी में आनंद आता है। तो सूर उसी बात को लिखते हुए कह रहे हैं, गोपियों के माध्यम से, गोपियों को जब समझाने के लिए उद्धव आए थे और उन्हें बताया था कि आप सगुण साकार भक्ति का भूल जाइए और निर्गुण निराकार भक्ति की साधना कीजिए, तब गोपियाँ उन्हें प्रत्युत्तर में कहती कि उद्धव हमें मत समझाओ,
कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कह रहे कि ऊदो मन माने की बात, ये तो मन को रुचने वाली बात है। आपको उसमें आनंद आता है, हमें इसमें आनंद आता है। जैसे दाक छुआरा छोड़ी अमृत फल, विष की राह विष खात। दाक यानी कि अंगूर, छुआरा, दोनों अमृत फल के समान है। इन दोनों अमृत फलों का त्याग करके विष कीड़ा, विष रूपी कीड़ा, वो विष को ही खाता है, क्योंकि उसे विष में ही आनंद की अनुभूति होती है। दाक छुआरा चाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। ज्यों चकोर को दे कपूर को यानी कोई, तंजी अंगार आगार। चकोर पक्षी होता है, उसको आप कितना ही सुगंधित कपूर खिला दीजिए, वो कपूर नहीं खाएगा। उसे आनंद की अनुभूति कहाँ होती है? जलते हुए अंगारों को खाने से। उसका मुंह जल जाता है, लेकिन फिर भी वो कपूर को छोड़ करके उन अंगारों की ओर लपकेगा, उन अंगारों को खाने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि मन उसका उसी में रमता है, रुचिकर लगता है। चाहे कितनी भी पीड़ा है, चाहे कितना भी कष्ट है, जहाँ मन रम जाता है उसमें ही उसे आनंद की अनुभूति होती है। मधुप करत गर फोरी काट में। मधुप कहते हैं भौरे को, काट कहते हैं लकड़ी को, फोरी यानी तोड़ करके। भौरा लकड़ी में भी छेद करने की सामर्थ्यता रखता है, वो उसको भी तोड़ सकता है, वो उसमें भी घर बना सकता है, इतनी उसमें ताकत होती है। मधुप करत गर फोरी काट में, बंधत कमल के पात। लेकिन कमल के पत्तों के बीच में वो बंध के रह जाता है। संध्या काल में कमल के पत्तों के बीच में जब भौरा बैठा होता है, संध्या काल होते हुए पत्ते क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। वो उसमें बंद होकर के रह जाएगा, वो उसको छेद करके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बैठने में उसे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, ताकत है। वो काठ में भी छेद कर सकता है, लकड़ी में भी छेद कर सकता है, तो कोमल पत्तों की क्या विशाल। लेकिन उन कोमल पत्तों में बंधे रहने में भी उसे आनंद की अनुभूति होती है। सूरदास जाको मन जासो। सूरदास जी कहते हैं जिसका मन जासा लगता है, सोई ताई स्वाद, उसे वो ही रुचिकर लगता है। धन्यवाद। आज ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कल इसके अपन प्रश्नोत्तर करेंगे।